बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबे की 15 अहम बातें। यकीनन आपको मालूम होगा कि हमारे नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में उस वक्त तशरीफ लाए जब इस दुनिया में अंधकार ही अंधकार था, लेकिन आपने अल्लाह के हुक्म से इस दुनिया को नूर से भर दिया। औरत, गुलाम, बांदी, माँ बाप, बेटियाँ, औलाद, यहाँ तक के जानवरों के हुकूक आपने बताए और खुद कमजोर का सहारा बने, यतीमों के सर पर हाथ रखा और मालदारों को बताया कि गरीबों की मदद से अल्लाह खुश होता है। एक इंसान जो अपनी ताकत के घमंड में लोगों के हक मार लेता था, वही इंसान लोगों को ढूंढ ढूंढ कर हक पहुँचाने वाला बन गया। एक इंसान जो खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बिल्कुल बाज नहीं आता था, वो फायदा पहुंचाने वाला बन गया। दुनिया से ज्यादा आखिरत की तैयारी में लग गए। खैर, अगर मैं उस पाक जिंदगी के बारे में लिखूं तो मेरा कलम थक जाएगा, कलम की रोशनी खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या मजाल है कि नबी की जिंदगी मुकम्मल बयान हो सके। यहाँ पर मैं सिर्फ अपने नबी का आखिरी खुतबा बयान करूँगा, जिसमें एक एक बात पर मुसलमानों को अमल होना चाहिए। वो आखिरी खुतबा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी हज में तकरीबन 1.25 लाख सहाबा के सामने मैदान अराफात में दिया था, जिसमें आपने पूरे इस्लाम का खुलासा बयान कर दिया था और तारीख 9 जिलहिज्जा 10 हिजरी थी। तो आज उस पूरे खुतबे में से सिर्फ 15 बातें हम आपके सामने बयान करेंगे। नंबर 1, ए लोगो सुनो, मुझे नहीं लगता अगले साल मैं यहाँ तुम्हारे बीच मौजूद रहूँगा, इसलिए मेरी बातों को गौर से सुनो और उन लोगों तक पहुँचाओ जो लोग यहाँ नहीं पहुँच सके। नंबर 2, ए लोगो, जिस तरह आज का ये दिन, ये महीना और ये जगह इज्जत और हुर्मत वाले हैं, बिल्कुल इसी तरह हर मुसलमान की जिंदगी इज्जत और हुर्मत वाले हैं। तुम उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। नंबर 3, लोगों के माल और उनकी अमानतें उनको वापस करो। नंबर 4, किसी को तंग न करो और न ही किसी का कोई नुकसान करो ताकि तुम भी हिफाजत से रहो। नंबर 5, याद रखो तुमने अल्लाह से मिलना है और अल्लाह तुमसे तुम्हारे अमाल के बारे में सवाल करेगा। नंबर 6, अल्लाह ताला ने सूद को ख़त्म कर दिया है, इसलिए आज से सूद का लेन देन ख़त्म कर दो। नंबर 7, तुम औरतों पर हक रखते हो और वो तुम पर रखती हैं। जब वो हुकूक पूरे कर रही हैं तो तुम पर भी ज़रूरी है कि तुम उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करो। नंबर 8, औरतों के बारे में नर्म रवैया रखो, क्योंकि वो शराकतदार हैं और बेइंतहाई खिदमत गुजार होती हैं। नंबर 9, कभी जिना के करीब भी मत जाना। नंबर 10, ए लोगो, सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करो, 5 फर्ज नमाजें पढ़ो, रमजान के रोजे रखो और ज़कात अदा करते रहो, और अगर आपके पास पैसा हो तो हज भी करो। नंबर 11, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, तुम सब अल्लाह की नज़र में बराबर हो। नंबर 12, याद रखो तुम सबको एक दिन अल्लाह के सामने अपने अमाल की जवाब देना होगा। नंबर 13, खबरदार रहो मेरे बाद गुमराह न हो जाना, और याद रखना मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला और न ही कोई नया दीन लाया जाएगा। नंबर 14, और याद रहे मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, एक है कुरान और दूसरी है सुन्नत। अगर तुमने इनकी पैरवी की तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे। नंबर 15, सुनो, तुम में से जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो ये बात अगले लोगों तक पहुँचाएं, फिर वो अगले लोगों तक पहुँचाएं। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाकर फरमाया, ए अल्लाह, गवाह रहना, मैंने तेरा पैगाम तेरे बंदों तक पहुँचा दिया। हम पर भी ये फर्ज है कि इस पैगाम को सुनकर इस पर अमल करें और इसको